बसते तबुआई सच में महाजन सकल बुलाए। हाँ, अब गुरु वशिष्ठ और आकर के उन्होंने किस तरीके से बुलाएंगे अपने प्रिया समाज को, तो वो आप उन्हीं के द्वारा सुने। बैठे राजसभा तब जाई पठे बोल भरत जो भाई। सभा रहेगी, सभा में बैठ गए राजसभा में, और भरत शत्रुघ्न को दोनों भाइयों को गुरु वशिष्ठ ने बुलाया। भरत वशिष्ठ निकट बैठाने नीत धर्म में वचन उचार। कहिए गुरुदेव। आप बैठो। प्रथम कथा सदगुण बर बरनी के कुटिल कीन जस कर। हे बेटा कहिए प्रभु। तुम्हारी माता के जो वरदान थे तुम्हारे पिताजी के पास, कहिए। वो उन्होंने मांग लिए। इस कारण तुम्हारे पिता स्वर्ग को सुधार गए। क्या जैसी माता ने करनी करी, सारी कथा सुनाई भरत को। अब आगे क्या होता है वो आप वहीं के द्वारा देखें। धूप धर्म व्रत सत्य सराहा जय तब पर हर प्रेम निवास। तुम्हारे पिता ने धर्म और व्रत को सबका निर्वाह किया। प्रेम के कारण उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया। कहते राम गुणशील स्वभाव सजन नयन कुल के गुणराम। प्रीत बखानी शोक सने मगन मुन ज्ञान। लक्ष्मण जी की, सीता जी की, राम जी की सेवकता मुनि ने बड़े तबियत से वर्णन किया। आगे क्या होगा बाप। सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहून नाथ हान लाभ जीवन नयन जस अबु जस विद्या। कहिए गुरुदेव। ये भाभी है बड़ी प्रबल होती है। हानि लाभ जीवन मरण ये सब विधाता के हाथ में। आसु विचार कहते व्यर्थ काय पर की जइरो। बेटा भरत कहिए किसी कारण किसी को दोष नहीं देना चाहिए। आप व्यर्थ न रोक सकते हो। तात विचार करो मन माही सोच जोग दशरथ अपना। बेटा भरत कहिए गुरुदेव। तुम महाराज के लिए सोच मत करो, क्योंकि महाराज दशरथ सोच के योग्य नहीं है। जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय लाई। हे बेटा भरत कहिए गुरुदेव। उस राजा के लिए सोचना चाहिए जो धर्म और वेद को नहीं जानता हो और विषयों में लीन है। सोचिए दर्पत जो नीत न जाना जय न प्रजा प्रिय प्राण समान। हे बेटा भरत उस राजा के लिए सोचना चाहिए जो नीत नहीं जानता और जिसे प्रजा अपने प्राणों के समान प्यारी ना हो। जो नाथ तिसिर भगत सुजान। वैसे के लिए सोचना चाहिए जो कंजूस होकर भी उसका धन चला जाए। ऐसे वैसे के लिए सोचना। जो भक्ति वगैरह न जानता है सोचनीय नहीं कौशल राऊ भुवन चार दिस प्रगट प्रभाव। हे बेटा भरत कहिए गुरुदेव। महाराज दशरथ सोचने योग्य नहीं है, क्योंकि उनके चारों
वनवन का प्रभाव प्रगाढ़ है। भय उदाहरण हो न्यारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। हे बेटा भरत, ये गुरुदेव भारत जैसा जैसा राजा न हुआ न होगा। कहु तात के भात को करिबाईता, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरस सुवन सुत जात। हे बेटा भरत, कहिए गुरुदेव। उसकी कौन बड़ाई करे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे पुत्र जिसके पुत्र हो। लगाई है अब आगे कलाकारों द्वारा जो कुछ होगा तो देखें। हे गुरुदेव ये बेटा भरत, पित सुर पुर सिया राम बन, करन कहो मोहि राज, यही ते जानहु मोहि, के आपन बरतान। हे गुरुदेव तो ये भरत, पिता सिरपुर है, सिया राम बन को चले गए हैं और आप मुझे राजा बनाना चाह रहे हो। यह तो जाने हो और हो, इससे मेरा हित है या आपका कोई बड़ा काज है। हे गुरुदेव आप दारुण दीनता, कहो सवाए श्रीनाय, देखे मुनि रघुनाथ के, जिय की जरन न जाए। हे गुरुदेव मेरे ये जी की जरन बिना परमात्मा के दर्शन करे नहीं जाएगी। हे गुरुदेव ये बेटा भरत, जय हे सुन बुलाए जन जानी, आरो बहुत हे गुरुदेव ये बेटा भरत, ऐसा परिवर्तन करिए जिससे हमारे प्रभु अपनी राजधानी में वापस आ जाए। मोहराज हट गए हो वही, रता रता पल गए वही। गुरुदेव मुझे हट करके राज दोगे तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। संकट सब रघुपत की आई, जो गुण जतन जतन चलो तजता। वासी और भरत का ये संबंध है कि हम तो अब चित्रकूट को जाएंगे। भगवान की संपत्ति है, उन्हीं की दी हुई है, इसे एक ही छोड़ के हम तो भगवान के पास जाएंगे। इस प्रकार सबका विचार है। आगे क्या होता है वह प्रत्यक्ष देख। सौंप नगर सुख सेवकन, सादर चले सकल चलाए। सुमन नाम से चरण तल, चले भरत दो भाई। अपने सेवकों को करके मैं तो राजा रामचंद्र जी के यहाँ जा रहा हूँ। ये राजकाज सब आपके हाथों सौंपता हूँ। जब तक मैं वापस न आ जाऊँ रामचंद्र जी को लेकर, तब तक आप राजकाज संभालेंगे। पूरे समाज के साथ चलो। आप भरत जी जो क्या महाराज, इस प्रकार सौंप करके नगर और मैं प्रिया के शहर समस्त परिवार में माताओं के और चित्रकूट के लिए सज्जनों चल रहे हैं। अब आगे की कथा आप सुनेंगे। सिर धर बजाने चले सिरनाई। सिर धर बजाने चले सिरनाई। रात भर तो काहे बजाए बुझाऊ ढोल। हाँ
अपना डोली देख के निशाबला सेना को कि हमारे वीर बड़े संयोग्य हैं। आज बड़ा आश्चर्य जैसा दिखाई दे रहा है कि इधर से भूमंडल से धूल भी उड़ रही है और कुछ अद्भुत दिखाई दे रहा है। मन भी मेरा चंचल हो रहा है। अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या कारण है। इतना कहत छीन हो पाए कहे सगुन खेते सुखाए। जारी भरत मिलाए न हो रारी। कारण कवन भरत आगमनु, कोई तो कारण ही होगा जो इस जंगल में भरतलाल जी आ रहे हैं। कारण कवन भरत बन गई है गज कपट भाव माई। मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि भरत इस जंगल में किस कारण से आ रहे हैं। जो पैसे न हो तो पुतलाई तो कतली ने संग कटकाई। यदि हृदय में उनके कोई कुटिलता नहीं होती, यदि मिलने का भाव होता तो फिर यह चतुरंगिनी सेना क्यों। इसमें कोई संदेह छिपा हुआ है। जाने अनुज रामायणी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा हृदय में विचार तो रहे हैं कि राम से युद्ध करने के लिए जाने स्थान में रामायणी करो कंटक राज विचार किया हो कि राम का संहार कर दूं, फिर निष्कंठ अयोध्या का राज करूं। भरत न राजनीति और आनी तब करेंगे अब जीवन हानि। भरत के मन की गति समझ में नहीं आती है। सकल सुरासुर दुराज धारा और राम समर्ण जीते हारा। मेरा हृदय कहता है संसार की सभी शक्तियां उनके साथ हो जाए, फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम को जीत नहीं सकते हैं। लेकिन इस चतुरंगिनी सेना को देखकर कुछ मन में संकेत आ जाता है। नहीं निस्बेल अमी भक्त नहीं। ऐसा लगता है कि यदि किसी ने विष की बेल को बोया हो उसमें अमृत जैसा फल नहीं प्राप्त हो सकता है। फिर भी ऐसा संकेत लगता है कि शायद भरत के मन में कोई कुटिलता उत्पन्न हो चुकी हो। अति विचार में ज्ञात संग कई सदस्य हो हथ बोलो गौरव कर्म कीजिए घाटारो। सभी हमारे सेना सेनापति के द्वारा सभी योद्धा सभी बलवान सेनापति सभी एकत्रित होइए। अभी कुछ मुझे शंका व्यतीत हो रही है। इतना कहे तो ठीक बनवाए कहे समुनिया के किसवा। और खाता हर सेनापतियों सभी एकत्रित होकर के और भी जितने खाते को रोक दीजिए। हो सजोर रोको घाटा ठाको सकल मरे के हाथा। मरना मंजूर है, फिर किसी को निकलने नहीं देगा।
भरत क्या करना है? भरत के सामने युद्ध करना है। सन्मुख ने भरत ने और जीत ने सुरसर उतरन दे। प्रभु ऐसा ही होगा। जीतेगी किसी भी घाट पर भरत की चतुरंगिनी सेना को पार नहीं होने देना। बिल्कुल साहब। क्यों? तो समर मरण पुन सुरसर तीरा और राम काज सर भंग शरीरा। यदि कहीं इस गंगा के किनारे मार भी जाओगे तो तुम्हें वह पुण्य का प्रताप प्राप्त होगा। इसलिए भरत भाई ने नीचू और बड़े भाग पावे नीचू। अपन लोग तो बड़े नीच है, लेकिन राम काज के कारण से अपन को यह पद प्राप्त हो रहा है। इसलिए स्वामी काज करवे नारी ओजस धवन भवन विचारी। स्वामी के कार्य करने के लिए यदि इस राम को करोगे तो 14 भवनों में तुम्हारा नाम विख्यात हो जाएगा। तजो प्राण रघुनाथ भी हो गए, दुई हाथ मोदक मोरे। क्यों? यदि तुम्हें मारे भी जाओगे तो भी संसार में यश मिलेगा। इसलिए दोनों हाथों में लड्डू है, कोई भी पीछे नहीं हटना, सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाना। ध्यान रखना। साधु समाज ने जाकर देखा और राम भरत में जात में देखा। ऐसा ध्यान रखना। विगत विषाद विषाद पथ समय में राम उछाल समय राम छाड़े तरकस धनुष सवार। अब आप लोग को तैयार कीजिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। एक भी भरत की सेना इस सुरसरी से पार न हो पाए। ठीक हो रही है। मेरा विचार तो ये है कि बिना जाने ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या कहा? कि बिना विचारे जो करे पाछे से पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में। मेरा ये कहना है कि पहले भरत को चुपचाप भेद ले लो। हम लोग जा रहे हैं सभी, और तब पता करके तब युद्ध किया जाए उसे। वेदों की रीतियों में भी यही, वेदों की ऋचाओं में भी यही है कि जो बड़ों की बात को सम्मान और सत्कार नहीं देते हैं उन्हें पछताना पड़ता है। अभी मैं उतावल हूँ और भगवान के प्रेम के कारण रोष में हूँ और एक वृद्ध ऐसे शब्दों को कह रहा है, शायद कहीं कोई घटना न घट जाए, इसलिए बुढ़े की बात मानना चाहिए। आपने जो सुझाव दिया है हे बूढ़े मंत्री, मैं आपके सुझाव पर बिल्कुल तत्पर तैयार हूँ। अब अपन को क्या करना चाहिए? लेके जाएंगे उनके पास। पहले एक थाली सजाओ और भेंट लेकर के जाना चाहिए। देर प्रीत नहीं दुराई दुर्गे। जैसे ही भेंट लेकर के जाएंगे तो तत्काल मालूम पड़ जाएगा कि भरत रानी का हृदय देर में प्रभावित है कि प्रेम में प्रभावित हो रहा है। इसलिए तत्काल भेंट को लीजिए और मेरे साथ चलिए। भेंट सजो मन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। हाँ, ऐसा कह करके अपनी भेंट सजाने लगे। कंदमूल फल, पंछी, मृग, मछली इत्यादि अब जो कुछ भेंट ले जाएंगे, जिस प्रकार भरत के सामने जाएंगे वो आपको नहीं के द्वारा देखेंगे। मेरे सज मिलन से भाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। हे मंत्री, रास्ता में चलते हुए सगुन तो सुंदर हो रहे हैं और जो सगुन सुंदर होते हैं तो कोई कार बिगड़ता नहीं है।
इसलिए पहले अपन को चलना चाहिए और भरतलाल के सामने भेंट समर्पित करना चाहिए। देख दूर में गए जनानो कीन मुनि सा दंड पुराण यदीन असीसा गुरुदेव को प्रणाम हो। ज्ञान नाम प्रदीन असीसा भरना कहे बुझाए मुनीसा कुंदन त्यागा चले धनुग गति अनुराग। अब तो राम सखा प्रसाद को छोड़ करके कि जो भगवान का सखा है भरत जी अपने रथ को छोड़ देते हैं और प्रेम के साहेब क्या सुंदर में साथ राज से मिलने के लिए आने चले बाप नहीं के द्वारा देखे करत दंडवत देखते भरत लीने उल्लाय मानव रखन सब भेंट भाई सहोदर है दे समान। यह निशान कहिए प्रभु। सत्य तो हो हाँ प्रभु। बताओ भैया राम लक्ष्मण कहाँ हैं? हमें भी पार लगा दो उनके पास पहुंचा दो। जैसी आज्ञा प्रभु। ओ पद की भूमि धन्य तुम्हें तू पद की आसदाता है ये छाया उनकी छाया से तेरा निस्भर का नाता है। निषाद भैया तुम तो धन्य हो और यहाँ की ये भूमि पत्ते कर्तव्य वीर तुम हो जो रहेगा की सेवा में संकेत हुआ तो वृक्ष छोड़ पिछले नाथ की सेवा में। कहिए प्रभु। बनो और बनो के बनवासी बनवासी तुम ही सराहना पर भरत अभागा भरत अभागा अवध त्यागने कहिए। मुझे जल्दी ले चलिए जहाँ मेरे प्रभु उनसे मिले बिगर मेरा चंचल चित हो रहा है। हे भरतलाल कहिए भैया निषाद आप तो उच्च पद पर और ऐसे महान सम्राट के सुपुत्र हो और मुझे आप अपना जन समझते हो। मुझ में इतनी क्षुब्धता है कि जो मुझसे स्पर्श करता है वह जल से सिंचित होता है। केवल मर्यादा पुरुषोत्तम के कमल रूपी चरणों की कृपा के कारण से मुझे यह फल प्राप्त हुआ है। मैं आज धन्य हो गया हूँ। आप जैसे धर्मज्ञ आप जैसे महान के चरणों में प्रणाम करके मैं धन्य हो गया। ऐसे सर्वस्व गुरु इनके जीवन में कभी दर्शन नहीं हो पाते, यह सब आपकी ही कृपा है। इसलिए मैं बारंबार नतमस्तक होता हूँ।
आप खुश हो। चले हमारे कहिए प्रभु। तारे भाया तेरा मिलन राधा मिलत पुलक पर पूरत गा राम राम कहे जब हाय तेरा न पाप पुण्य समाय भोले बाबा कहते हैं देखो इतना ही इतने था आज राम के भाई उसे अंत भर के भेंट कर रहे हैं। उसके बाद में भोले बाबा कहते हैं कि देखिए राम का नाम जनवाने के लिए जिसके निकलता है तिनके नजदीक कभी पाप जो है नहीं आते। बात है जो मुझे छुपर के सींचा लेते थे आज मेरे कितने बड़े भाग्य हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के अनुज जिन्होंने प्रभु ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की जो वो मुझे धन भेंट करते हैं। आज मैं धन्य हो गया। मेरे समान कोई धन्य नहीं है इसलिए मुझे बहुत बड़ा गौरव है। कर जो महाराज अवश्य आपने जो मुझसे कहा है मैं आपकी आज्ञा को सूर्यधान करूंगा और मर्यादा पुरुषोत्तम जिधर विराजमान है अवश्य मैं उधर आपको ले चलूंगा। हे भैया शीघ्र ही ले चलिए। मेरे भाई को धीरज नहीं हो रहा है। अवश्य धारा पे सैन सब हे भरतलाल जी इसी मार्ग से होकर के प्रभु विराजमान होकर इधर गए और जो ये सुरसरी है गंगा जी है ये इसी रास्ता होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम आगे को गए हुए थे। मात नानी जान सब तेरा चलेगा। बेटा भारत ये सुरसरी नाम की गंगा इसमें स्नान करो। जय आज्ञा गुरुदेव। मन जरन जुड़ा एक प्रकार हे सखा निषाद कहिए प्रभु मुझे वह जगह दिखाओ जहाँ श्री रामचंद्र जी हैं। चलते हैं इधर यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम ने विश्राम किया था। इन जो घने पत्तों वाले ये वृक्ष है यहाँ पर भी प्रभु ने विश्राम किया था। जय से प्रणाम करता हूँ। पुनीत अतिशने सादर भरत की उदंड प्रणाम। हे बेटा भरतलाल जी ये निषाद भैया इसी जगह पर मर्यादा पुरुषोत्तम ने इस सुंदर छाया में सुषुम पाते में कुछ समय विश्राम किया था। मैं प्रणाम करता हूँ। कनक देखे राखे शीश सी सब लेख। सीता जी की कुछ दोनों गिर गए थे उनको देखा तो सीता जी के समान उनको समझा और अपने शीश को रखा और आपने जो है मेरा कारण द्वारा उनको कुछ देखे। हद से रहे न कहीं
यथा बद नर नार मनी। कलमात पद भक्त गुरा सिरनाय आगे किए निषाद बन दीनों कटा की चलाए। रात में क्रिया करके बात को गुरु को शीश नवा के